गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर सबकी है? इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? चलिए, क्या पूछ रही है सर? सर्वे के बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा? सर्वे के बाद कौन सा सब्जेक्ट होगा? सर्वे के बाद क्या बचा हुआ है? सर्वे के बाद एफएम बची हुई है। सर्वे के बाद एफएम बची हुई है, स्ट्रक्चर बची हुई है और स्टील बची हुई है नए टॉपिक में से। और इन्वायरो चल रही है, सोम चल रही है। तो ये दोनों टॉपिक तो हटा ही दो और सर्वे भी हटा दो। सर्वे भी तो हो गया ना, सर्वे के बाद ही पूछ रहे हो। तो ये तीन टॉपिक तो चल ही रहे हैं पैरेलली, ये खत्म हो जाएगा आपका। तो एफएम, स्ट्रक्चर, स्टील। और फिर क्या बचा? सॉइल, बीएमसी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्या बचता है फिर? आरसीसी और सीपीपीएम। सीपीपीएम तो 1 2 3 4 5 6 7। और कुछ है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन तो हो गए 1 2 3 4 5 6 9। तो सर्वे के बाद क्या हो सकता है? एफएम भी हो सकती है, स्ट्रक्चर भी हो सकती है, स्टील भी हो सकती है, सॉइल, बीएमसी, डब्ल्यूआरई, आरसीसी, सीपीपीएम और ट्रांसपोर्टेशन में से कुछ भी एक करा दूंगा। एनी वन ऑफ दीज टॉपिक्स कैन बी टेकन। फिर चांसेस ऑफ ईएससी प्रीलिम्स गेटिंग पोस्टपोन्ड नहीं बता सकते, डिपेंड करेगा क्या सिचुएशन है, व्हाट द सिचुएशन। तो क्या सिचुएशन एग्जिस्ट करती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आई हैव कंप्लीटेड soil, environment, OCF, RCC, survey, FM, 50% of highway. Please tell the revision strategy. जो कंप्लीट हो गया उसको 20% टाइम में रिवीजन करते रहो। तो जितनी भी चीजें आपने कंप्लीट कर ली है 20% टाइम रोज निकालो और उसको रिवाइज करते रहो। तो टेक 20% ऑफ द टाइम एंड गो फॉर द रिवीजन। उसकी रिवीजन कंटिन्यू करते रहो। ईएससी में ऊपरी कमाई रहती है। अब वो डिपेंड करता है, जो भी आपकी कमाई होती है आप ऊपर वाले जेब में रखते हो, नीचे वाले जेब में रखते हो। ईएससी में कहीं पर भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है। आपको जब कोई पैसे देगा तो आप ऊपर वाले जेब में भी रख सकते हो, नीचे वाले जेब में भी रख सकते हो, पीछे वाली बैक पॉकेट में भी रख सकते हो। तो ऊपरी कमाई भी होती है, निचली कमाई भी होती है और पिछली कमाई भी होती है। हाँ, ऊपरी, निचली, पिछली तीनों कमाइयां होती है वहां पे। तो जहां मर्जी रख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? स्पेशल क्लास में कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कर दीजिए। स्टार्ट हो जाएगा भी स्पेशल क्लास में सब्जेक्ट, यूट्यूब पे स्टार्ट होगा। यूट्यूब विल बी स्टार्टिंग। यूट्यूब में स्टार्ट कर देंगे एक टॉपिक 15 तारीख के आसपास, 15 के आसपास यूट्यूब में टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो सीपीपीएम वहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। सीपीपीएम में ऑलमोस्ट 3 4 बार तो करा ही दिया मैंने आपको। सीपीपीएम में आपको मैंने क्या करा दिया? इक्विपमेंट करा दिया, डिस्कस इक्विपमेंट। इंजीनियरिंग इकोनॉमी हो गई है। क्या बचता है? बर्ड सीपीएम बचता है, वो करा दूंगा। आई डिस्कस कॉस्टिंग एस्टिमेशन करा दिया आपको। तो एक टॉपिक बचा हुआ, एक टॉपिक करा दूंगा आपको। आई डिस्कस वन टॉपिक देयर। चलिए, और क्या है? और क्या पूछ रहे हैं? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। हाँ, अब एक एक करके पढ़ लेंगे। यहाँ पे वहाँ वाले सवाल खत्म हो गए। सॉयल बीएमसी में भी सीन चल रहा है। में भी सीन चल रहा है। समझ में नहीं आया मेरे को कि सीन चल रहा है क्या मतलब है। ईएससी एग्जाम पोस्टपोन हुआ क्या? जब एक बार मेरे से डिस्कशन करेंगे तो ही मैं बता पाऊंगा आपको। अभी मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा होगा या नहीं होगा। सेंसलेस बात है। जब जिस चीज के ऊपर मेरा कंट्रोल नहीं, मैं कैसे बता दूं? अगर मेरे ऊपर बात होती तो मैं बताता आपको कि मैं पोस्टपोन करूंगा या नहीं करूंगा। सर्वे ऑन एकेडमी बोला गया।
सर्वे ऑन अनअकैडमी बोला गया आपने सर, सर्वे ऑन अनअकैडमी बोला गा, फिर से सवाल समझ में नहीं आया मेरे को। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाओगे? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाऊंगा। ईएससी को पोस्टपोन, रिवीजन करते वक्त होल रिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इन डिवाइडिंग चैप्टर सीक्वेंस वाइज, डेली यू हैव टू रिवाइज। जब आप रिवीजन कर रहे हो तो रिवीजन के लिए 20% टाइम देना है आपको रोहित। उस 20% टाइम में जितना भी आपका रिवीजन हो, नेक्स्ट डे से उसके आगे कंटिन्यू करोगे। तो वो टॉपिक वाइज ही तो हो रहा है आपका रिवीजन। पूरा सब्जेक्ट थोड़ी रिवाइज करना है आपको एक बार में। आपको रोज रिवीजन करनी है 20% टाइम के अंदर। आपको चंक्स में रिवीजन नहीं करनी है, डेली रिवीजन करनी है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर वाला पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें? स्ट्रक्चर वाला पार्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करें? मेरे से पढ़ लेना, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा दो। सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो एक जने ने कमेंट किया है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मैं भी आप लोगों को वही बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई चीज करवानी हो? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, is there any enough content available on YouTube for GATE? Is there enough content available? I have not gone through the entire YouTube. Again, I cannot comment. मैंने YouTube तो देखा ही नहीं है पूरा, तो मैं कमेंट ही नहीं कर पाऊंगा। सॉइल आप कब से स्टार्ट करेंगे? सॉइल जब अभी करंट टॉपिक खत्म होंगे उसके बाद स्टार्ट होगी। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का केवल 6 लेक्चर मिला यूट्यूब पे, बाकी सारा स्पेशल क्लास पे। केवल 6 लेक्चर यूट्यूब पे, बाकी सारा स्पेशल क्लास पे। स्पेशल क्लास देखो, आरसीसी करा दो स्पेशल में, सारे करवाऊंगा स्पेशल क्लास में। ऑल द टॉपिक्स आई डिस्कस इन स्पेशल क्लास। मेरा डाउट लास्ट 3 क्लास से नहीं क्लियर हो रहा। डाउट क्या है वो तो बताओ। ये लिख दिया मेरा डाउट लास्ट 3 क्लास से क्लियर नहीं हुआ। डाउट क्या है वो तो बताओ ना। मैं तो डाउट सुनने आया हूँ बस। ये देखो, ये टाइम पास करने आया है। सर फॉर आरसीसी विच स्टैंडर्ड बुक टू बी फॉलोड? आरसीसी के लिए एक तो आपको आईएस कोड फॉलो करना है, और दूसरा आपको पिल्लई मैनर। टेक आईएस कोड और दूसरा पिल्लई मैनर ले लो। मैं जियोटेक फिर से लेने वाला हूँ, सारे सब्जेक्ट में फिर से लूंगा। जितने भी सब्जेक्ट करा दिए मैंने आपको, वापस दोबारा लूंगा। नॉट ओनली जियोटेक, आई विल टेक ऑल दी सब्जेक्ट्स अगेन। तो जितने भी सब्जेक्ट है मैं दोबारा लूंगा। जितने भी सब्जेक्ट है सिविल के, वो सारे मैं स्पेशल क्लास में भी लूंगा। आई टेक ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑन स्पेशल क्लास आल्सो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? सर डाउट ये है कि आरसीसी रिमेनिंग पार्ट कब होगा? डिजाइन ऑफ मशीनरी स्ट्रक्चर अभी तो बताया, सारे सब्जेक्ट कराऊंगा। तो अभी जब करंट टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आरसीसी का रिमेनिंग पार्ट भी हो जाएगा। एक बार में मैंने ये सारे डाउट क्लियर कर दिए। जब करंट टॉपिक खत्म होगा उसके बाद आगे वाले टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे। अभी करंट में क्या चल रहा है? एनवायरमेंट चल रही है, सोम चल रही है, सर्वे चल रही है। जब ये खत्म होगी, इसके बाद फिर एफएम, स्ट्रक्चर, स्टील, सॉइल, बीएमसी, डब्ल्यूआरई, आरसीसी, सीपीपीएम, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें आप आरसीसी का 2 पार्ट भी जोड़ दो, जो बचे हुए टॉपिक है। तो जब करंट टॉपिक खत्म होंगे उसके बाद स्टार्ट कर लेंगे। इफ नॉट गेट ईएससी, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर सिविल? सारे खुले हुए, पीएसयू खुले हुए सारे। गेट ईएससी थोड़ी ना है, सारे पीएसयू खुले हुए हैं। पीएसयू में तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी करते हैं वो। आपके सारे स्टेट सर्विसेज ओपन है, ऑल दी स्टेट सर्विसेज ओपन। सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ओपन है आपकी। और हाँ, सारी प्राइवेट कंपनीज ओपन है, उसमें भी अटेंड कर सकते हो आप। नेक्स्ट, मैं ई से हूँ, सर्विंग पढ़ना चाहता हूँ बीपीएससी के लिए। तो बिल्कुल पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विंग चल रही है अभी। यू कैन टेक द क्लास ऑफ सर्विंग आल्सो। यूट्यूब वाली लेक्चर्स प्लस पर या स्पेशल पर रिपीट होगी? यूट्यूब वाली लेक्चर प्लस पे बेटा, अब ये पूछने का मतलब ही नहीं है ना। जब बोल रहा हूँ कि सारी चीजें सब जगह कराऊंगा, अब इसके अलावा और किस तरीके से बोलूँ? आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो सारा सिलेबस है वो प्लस पे भी होगा, वो स्पेशल क्लास में भी होगा। अब मेरे ख्याल से स्टेटमेंट कंप्लीट है। अब इसके बाद फिर एक एक टॉपिक करके क्या बोल रहे हो? सिविल इंजीनियरिंग का सारा टॉपिक प्लस पे भी होगा और स्पेशल क्लास में भी होगा। तो मेरे ख्याल से 90% सवाल तो आपके वैसे ही खत्म हो गए होंगे।
तो अब एक एक सब्जेक्ट उठा के पूछो ही मत। नेक्स्ट क्या है? आई हैव नॉट मनी फॉर ज्वाइनिंग क्लास, कैन आई प्रिपेयर फ्री फॉर गेट ओनली अप टू 50 मार्क्स? यस, 50 से ज्यादा नंबर आ जाएंगे। है स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास है, यूट्यूब क्लास है, मटेरियल है पूरा आपके पास, नोट्स है। 50 क्या 75 से ऊपर नंबर आ जाएंगे आपके। तो ये सारा कंटेंट उठा लो, 75 से ऊपर मार्क्स आ जाएंगे आपके। जिनको प्रैक्टिस क्वेश्चन करनी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए अभी आपकी सीरीज स्टार्ट कर दी है। मतलब इतने इतने इनिशिएटिव लिए हुए हैं आप लोगों के लिए कि मेरे हिसाब से कोई चीज कमी नहीं पड़नी चाहिए। मेरे हिसाब से किसी चीज की कमी नहीं पड़नी चाहिए। अभी सामने आपके स्लाइड खुली हुई है 10,000 क्वेश्चन है इसके अंदर, बिल्कुल नए। 10,000 प्रॉब्लम्स आर देयर जो चल भी रही है। अब कल इसकी क्लास है मेरे ख्याल से, टुमारो आई हैव अ क्लास ऑफ दिस एनवायरनमेंट। कल इसकी क्लास है शाम को, रात को होती है, हाँ 9 बजे। तो कल इसकी क्लास है, तो उसमें आप बताओ ये चल रहे हैं आपके ईएससी के पीवाई क्यों चल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? सारा इससे लेके आया हूं मैं भी आपको। ये नया सीरीज स्टार्ट करिए कल से। टेस्ट सीरीज अलग स्टार्ट कर रखी है आपकी, प्रैक्टिस वाली सीरीज अलग स्टार्ट कर रखी है आपकी। ये आपके लिए अब अलग से सेशन स्टार्ट किए हुए यूट्यूब पे है। 3 दिन चलेंगे लगातार, 3 दिन चलेंगे, फ्राइडे सैटरडे एंड संडे। फ्राइडे को बेसिक कंसेप्ट होंगे, सैटरडे को इंटरमीडिएट कंसेप्ट होंगे, संडे को एडवांस कंसेप्ट होंगे। मंडे को आप आपस में डिस्कस कर सकते हो, फिर ट्यूसडे को टेस्ट भी हो जाएगा आपका। तो और क्या चाहिए? व्हाट एल्स यू रिक्वायर? सर विल यू टीच स्ट्रक्चर बिफोर ओसीएफ, इफ नॉट प्लीज सजेस्ट एजुकेटर। मेरे को ये भी नहीं पता मैं ओसीएफ कराऊंगा, मेरे को ये भी नहीं पता मैं स्ट्रक्चर कब कराऊंगा। तो मैं ये इस बात पे कमेंट ही नहीं कर सकता। मेरे को ये भी नहीं पता स्ट्रक्चर कब होगा, मेरे को ये भी नहीं पता ओसीएफ की एग्जैक्ट डेट क्या है। तो वो चीज मैं बता ही नहीं पाऊंगा आपको कि वो उससे पहले होगा या नहीं होगा। और एक बार खुद सोच के देख लो, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है पता करना अभी? एक बार खुद सोच के देख लो, क्या ये मेरे लिए पॉसिबल है पता करना? कि एक सब्जेक्ट को होने में 2 महीने लग जाते हैं, मैं 2 महीने पहले से आपको बता दूं क्या होगा आगे। टिप्स फॉर स्टेट पीएससी, जो भी आपका सिलेबस है उसको कंप्लीट करो। वट एवर इज योर सिलेबस कंप्लीटेड दैट। कोई अलग से स्ट्रेटेजी नहीं है स्टेट पीएससी की, गेट की, ईएससी सबकी स्ट्रेटेजी सेम है। स्ट्रेटेजी फॉर ऑल सेम। रिजिड बॉडी में स्ट्रेस आ सकता है, ये रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी क्या है पता नहीं मेरे को। ये क्या होती है, रिजिड बॉडी क्या होती है? बेंकल में मीन डिफ्लेक्शन मेथड, बेंकल में बीम, ये भी मुझे नहीं पता क्या है बेंकल में बीम। बेंकल मैन से पूछो जाके, उसकी बीम है। तो मेरी बीम थोड़ी ना मेरे से भी पूछ रहे हो, बेंकल मैन से जाके पूछो। विल यू टीच स्ट्रक्चर बिफोर अक्टूबर, इफ नॉट प्लीज सजेस्ट। अक्टूबर स्ट्रक्चर, हाँ अक्टूबर से पहले हो जाएगा स्ट्रक्चर आपका। बिफोर अक्टूबर स्ट्रक्चर विल बी कंप्लीटेड। तो अक्टूबर से पहले आपकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। हाँ देखो दिमाग लगा क्या है वो, ये यही नोट कर रहा है कि कौन दिमाग लगा क्या है, कौन नहीं चल रहा है। थर्ड ईयर में हूँ, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन। थर्ड ईयर में हो, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है? अभी जैसे ही ये क्लास खत्म होगी, जाना, सारा मटेरियल जुगाड़ करना, मिल जाएगा आपको ऑनलाइन ग्रुप में, और तैयारी स्टार्ट कर देना। स्टार्ट दी प्रिपरेशन। सॉइल के लिए कौन सी बुक अच्छी है? सॉइल के लिए गोपाल रंजन राव। सर, you have any knowledge regarding site training of civil engineers? Is there any online platform for that in your knowledge? वो आपको जहाँ पर भी ट्रेनिंग करनी है उसके लिए उसकी साइट पे जाके सर्च मारना पड़ेगा। कोई एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। एवरेज स्टूडेंट को टॉप करने की स्ट्रेटेजी क्या चाहिए? एवरेज स्टूडेंट को टॉप करने की स्ट्रेटेजी चाहिए कंटिन्यूअसली रोज तैयारी करते रहो अपनी बस। पैरेलली कितने सब्जेक्ट करने हैं? 2। पैरेलली 2 सब्जेक्ट करने हैं एक साथ। Only 2 subjects are to be taken parallelly, not more than 2. सर्वे का नोट्स नहीं भेज रहा कोई ग्रुप में, बोल दो एक बार। ठीक है, ग्रुप में बोल दूंगा मैं एक बार कि सर्वे का नोट्स भेज दो। सर आपका सॉइल कब चालू होगा? मेरा सॉइल तो है ही नहीं कोई, मेरा कोई सॉइल नहीं है।
सर नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी से बता दीजिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट अभी मैंने पीछे लिखे थे लिस्ट में, अभी पीछे मैंने लिस्ट लिखी थी, ये रही लिस्ट बनी हुई है, नेक्स्ट सब्जेक्ट की लिस्ट लिखी हुई है, देखो। नेक्स्ट सब्जेक्ट एफएम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी का जो बचा हुआ पोर्शन है, सॉइल, बीएमसी, डब्ल्यूआरई, आरसीसी, सीपीपीएम और ट्रांसपोर्टेशन, इनमें से कोई एक हो सकता है, एनी वन ऑफ दैट। इज इट वर्थ प्रिपेयरिंग फॉर इसरो? इट डिपेंड्स व्हाट ऑप्शंस यू हैव। या आप ये बोल रहे हो क्या ये वर्थ है इसरो के लिए प्रिपेयर करना, तो भाई वो तो डिपेंड करता है ना ऑप्शन कौन से हैं आपके पास। ये बात तो मैं तब बोलूंगा जब मेरे पास ऑप्शन होंगे कि मेरे पास इसरो है और दूसरी चीज ये है, तो बताओ इन दोनों में से मैं किसको चूज करूं। तो आपने दूसरा ऑप्शन तो दिया ही नहीं, बाकी कुछ नहीं से तो इसरो बहुत अच्छा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है और एक इसरो है, तो ऑब्वियसली इसरो बेटर है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है, हाँ यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है ना, बताया ना अभी आपको, कल उत्कृष्ट सीरीज यूट्यूब पे स्टार्ट हो रही है, ये दूसरी सीरीज है आपकी। फिर इसके बाद आपकी ईएससी की सीरीज भी चल रही है। सर जी लेक्चर देखता हूँ तो 1 आवर का लेक्चर अच्छे से समझता हूँ तो 2 आवर लग जाते हैं समझने में, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत जल्दी समझ पा रहे हो। अगर 1 आवर का लेक्चर आपका 2 आवर में समझ में आ रहा है तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा है आपको, 2 घंटे से भी ज्यादा टाइम लगना चाहिए। आपकी स्पीड अच्छी है, योर स्पीड इज कंपेरेटिवली गुड। तो अगर 1 घंटे का लेक्चर आपको 2 घंटे में समझ में आ रहा है, इसका मतलब आपकी स्पीड अच्छी है समझने की। मैं 1 घंटे के लेक्चर में अगर डिलीवर कर रहा हूँ, उस 1 घंटे के लेक्चर के अंदर मेरी कम से कम 8 घंटे की मेहनत होती है। तो आप देख लो, जिसमें मैंने 8 घंटे लगाए हैं आपने 2 घंटे में समझ लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, स्पीड अच्छी है आपकी, स्पीड इज कंपेरेटिवली बेटर। तो इसी स्पीड से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफ्यूज बिटवीन टू व्हाट टू फॉलो, एनपीटीईएल बुक्स प्लस स्पेशल लाइक क्लास नोट्स सो दैट वी कैन श्योर शॉर्ट सिलेक्शन। बेटा श्योर शॉर्ट सिलेक्शन मटेरियल से नहीं होगा, प्लस से पढ़ लो, स्पेशल क्लास से पढ़ लो, एनपीटीईएल से पढ़ लो, इनसे सिलेक्शन नहीं होता। बुक से पढ़ने से सिलेक्शन हो जाता, फिर तो बुक तो कब से अवेलेबल है, जब से ईएससी स्टार्ट हुआ है तब से बुक पड़ा हुआ है। तो इसमें कंफ्यूजन की बात क्या है, इसमें एक ऑप्शन और जोड़ो, ये लिखा है ना बुक प्लस ईएससी मटेरियल, इन सब में एक चीज लास्ट में और जोड़ो, सिलेक्शन उससे होता है, तो सिलेक्शन के हिसाब से नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है सर, स्पेशल क्लास। सर आईएएस मास्टर बुक वर्सेस स्टैंडर्ड बुक विच फॉलो, ये आईएएस मास्टर क्या है, आईएएस मास्टर क्या चीज है ये, स्टैंडर्ड बुक का तो पता है मुझे, आईएएस मास्टर क्या है ये तो बता ही नहीं पाऊंगा मैं आपको कि कौन सी चीज अच्छी है। नेक्स्ट क्या है, सर इज बुक नेसेसरी सिंस आई एम फॉलोइंग यू। बुक की जगह पहले आप नोट्स उठाओ, बुक में क्या नाम है, राशिद, राशिद बुक की जगह पहले नोट्स उठाओ अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्योंकि बुक में कंटेंट बहुत ज्यादा मिलेगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, तो शुरू में समझना मुश्किल होता है। तो नोट्स में आपको वही चीज कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगी। तो पहले बुक उठाओ, बुक को पढ़ो, पहले नोट्स उठाओ, नोट्स को पढ़ो, जब नोट्स कंप्लीट हो जाए और या जो चीज नोट्स में समझ में नहीं है आपको, फिर बुक से फॉलो करो उसे। तो नोट्स अवेलेबल है ग्रुप पे, वहां से ले लो, नोट्स इज अवेलेबल ऑन द ग्रुप, यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम दैट ग्रुप। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जेई हूँ तो वेदर प्रिपेयर फॉर ईएससी और गो फॉर स्टेट सर्विसेज। बेटा जेई तो आप हो ही, और कभी ना कभी यही बन जाओगे। कौन है ये, धनेश्वर, हाँ ध्यानेश्वर। तो ध्यानेश्वर देखो जेई हो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर आपने ये सवाल पूछा तो आप सिंसियर बच्चे हो, और सिंसियर बच्चे हो तो ए कभी ना कभी तो बन जाओगे। तो ए के लिए पढ़ाई क्यों करूँ मैं, ईएस की तैयारी करो ना आप, एक स्टेप आगे का सोचो ना, क्योंकि जेई से ईएससी वाले लेवल तक पहुंचने में आपको हो सकता है पूरी सर्विस निकल जाए। तो मेरे हिसाब से किसकी तैयारी करो, ईएससी की तैयारी करो, और ईएससी की तैयारी करोगे ए की तैयारी अपने आप हो जाएगी। सर ईएससी या गेट किसको प्रेफर करना चाहिए, बेटा सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंस होती है, एवरीबॉडी हैज देयर ओन प्रेफरेंस, डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी क्या है, व्हाट इज योर प्रायोरिटी।
इज देयर एनी डिफरेंस इन कंटेंट बिटवीन, क्या पूछ रहा है ये, कंटेंट बिटवीन रिकॉर्डेड लेक्चर एंड लाइव लेक्चर, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड लेक्चर। अरे भाई कौन है ये आलम, कितने मतलब मासूम बच्चे आते हैं। वो पूछ रहा है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन रिकॉर्डेड लेक्चर एंड लाइव लेक्चर। अरे भाई जो लेक्चर हम डिलीवर करते हैं लाइव, जब वो लाइव चलता है, फिर जब वो लाइव खत्म हो जाता है तो फिर वो वहीं पड़ा रहता है और उसी को हम रिकॉर्डेड लेक्चर बोलते हैं। तो अभी जैसे मैंने ये लेक्चर लिया ना, ये लाइव लिया है, अब जो ये लाइव नहीं देख पाएंगे ये यहीं पड़ा रहेगा, उनके लिए ये रिकॉर्डेड बन जाएगा। तो इसमें कंटेंट डिलीवर क्या होगा, ऐसा थोड़ी होगा जब रिकॉर्ड, जब ये लेक्चर यहीं पड़ा रहेगा इसमें से कुछ निकल जाएगा, वो वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब इतनी इतनी भोली भाली बातें क्यों करते हो। तो कोई फर्क नहीं होता रिकॉर्डेड और लाइव में। So please suggest me strategy for GATE. I am in third year. स्ट्रेटेजी थर्ड ईयर के लिए कुछ भी नहीं है, स्टार्ट तैयार हो तो तैयारी अभी अपनी मस्त टाइम है, एक साल का। स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर नाउ। आई एम हैविंग जॉब फॉर फ्रॉम, ये मेरे ख्याल टाटा वाला पिछली बार भी आया था, ये वापस आ गया टाटा वाला। कहाँ गया, गायब हो गया भाई, स्पीड इतनी है यहाँ पे। सर आपने यूट्यूब में जो, कहाँ गया, यूट्यूब पे जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ा है वो प्लस पर भी पढ़ाओगे। राहुल, सारा का सारा सिलेबस जो स्पेशल क्लास और यूट्यूब में हुआ है वो प्लस पे भी होगा, जो प्लस में हुआ है वो स्पेशल और यूट्यूब में भी होगा, सारा का सारा, जितनी भी सिविल इंजीनियरिंग है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये, इनको बार बार आएंगे, सारा सिलेबस सब जगह होगा। अब मत पूछना, तो सारा सिलेबस सब जगह होगा। हाँ, फिर प्लस क्यों है, तुम खुद ही बता रहे हो प्लस क्यों है, देख लो। मैं तो सेम चीज कराऊंगा, पर जो चीज यूट्यूब पे, जो लोग यूट्यूब पे पढ़ने आएंगे और जो लोग स्पेशल क्लास में पढ़ने पे आएंगे, वो पढ़ने थोड़ी ना आते हैं। जो सिंसियर होते हैं वो प्लस में पढ़ने आते हैं, तो मैं तो सेम पढ़ाऊंगा, पर पढ़ने वाले लोगों का फर्क होता है वहां पे। तो प्लस इसलिए है, तो प्लस पढ़ने वाले लोगों के लिए है, स्पेशल और यूट्यूब जो मस्ती काटने आते हैं उनके लिए है, पर मैं दोनों जगह सेम पढ़ाऊंगा। तो इसलिए प्लस है, तो प्लस इसलिए बनाया गया है कि जो लोग सिंसियर है पढ़ने वाले हैं उनको अलग कर दो। होल सिलेबस कंप्लीशन में कितना टाइम लगता है, होल सिलेबस कंप्लीशन में 1200 घंटे लगते हैं, 1200 आवर्स। तो 1200 घंटे लग जाते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के अंदर। गेट के पहले कितना, गेट के पहले पूरा पॉसिबल है, सारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट सिलेबस विल बी डन। तो गेट तो अगले साल है, काहे परेशान हो, इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। टीसीएस वाले का डाउट वो चला ही जाता है ऊपर, इतनी तेजी से डाउट भाग रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कि कितने डाउट देखते हैं। ओसीएफ कंप्लीट करवाया है आपने स्पेशल वाला, हाँ ओसीएफ कंप्लीट करवाया है स्पेशल वाला, देख दो लो पहले एक बार। अभी देखो बताता हूँ, अभी जैसे एक टेलीग्राम पे मैसेज करते रहते हैं ना, मेरे को ध्यान, नाम ध्यान नहीं आ रहा, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, फोन में नाम है, अभी ढूंढ के बताता हूँ नाम, देखो नाम भी बताता हूँ उसको, उसको बोलना तुम चुप जाके, कौन है वो, कौन था। छोड़ो, नाम नहीं मिल रहा। देखो मैसेज करता है मेरे को, बता रहा हूँ एक कहानी बता रहा हूँ, अभी कल कल परसों की बात है, मैसेज कर रहा है मेरे को, सर यूट्यूब पे आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लेक्चर मिस हैं।
नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मिला नहीं अभी मुझे। एस्टिमेशन कॉस्टिंग के लेक्चर में से है। मैंने बोला भाई बता दे कौन से लेक्चर में से है, कौन कौन से लेक्चर में से। अब देखना वो कितनी मेहनत कर रहा है, पहले तो लेक्चर देखे उसने सारे, फिर बता रहे सर लेक्चर नंबर 8, 15, 16, 19, 22, 21, 23। बोलता है ये लेक्चर मिस है सर, ये लेक्चर नहीं मिले मुझे वहां पे। मैंने कहा ठीक है देखता हूँ खोल के, मैं भी खोल के देखी मैंने। फिर मैं बोला कि यार बेटा ये बताओ कि तुमने 7वां और 9वां लेक्चर देखा? बोलता है नहीं। बोलता है मैंने बोला तुमने 14वां इसमें से 14th और 17th लेक्चर देखा? बोलता नहीं। मैंने बोला देखना लेक्चर स्टार्ट किया? बोलता नहीं। मैंने कहा फिर काहे कमेंट कर रहे हो बीच में आके? बोलता है आदत से मजबूर हूँ। फिर बोलता सर आदत से मजबूर हूँ। मैंने कहा देख तो ले कोई मिसिंग नहीं है उसके अंदर। ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं कि सर लेक्चर मिसिंग है, देखना चालू नहीं किया अभी, सर लेक्चर मिसिंग है इसके अंदर। स्पेशल पे नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? स्पेशल क्लास पे नेक्स्ट सब्जेक्ट बता तो सही अभी आपको, पर सीपीएम। अरे टाटा वाला आ गया, ये बहुत दिनों से परेशान है टाटा वाला, इसको देखने दो। कहाँ गया? What have you learned about students who are preparing for competitive exam? Which quality makes some of the students stand out from the rest of the crowd as you have been teaching? बेटा ये बात तो मैंने बहुत बार बताई हुई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बताई हुई है कि जो कंसिस्टेंट होते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। बस कंसिस्टेंटली अपनी तैयारी करते रहो, कीप ऑन प्रिपेयरिंग कंसिस्टेंटली। कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए जब आपने कोई नई चीज नहीं सीखी हो। अरे कहाँ गया? आई हैव अ जॉब लेटर फ्रॉम टाटा कंसल्टेंसी एंड प्रिज्म जॉनसन, अ सिविल कंपनी। ठीक है। माई इंटरेस्ट लाइज इन प्रोग्रामिंग, व्हाट शुड आई ज्वाइन? टीसीएस है और दूसरा है बेटा, टीसीएस है और एक सिविल कंपनी है, तो आपको फिर टीसीएस ही ज्वाइन करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है ना आपका, तो दूसरी जो सिविल कंपनी है उसमें प्रोग्रामिंग होगी नहीं, तो टीसीएस ज्वाइन करो। पर्ट सीपीएम कब स्टार्ट करेंगे? 15 तारीख के आसपास स्टार्ट हो जाएगा। 15 के आसपास पर्ट सीपीएम विल बी स्टार्टेड। सर पढ़ने के लिए रियलिस्टिक अप्रोच रखें? बिल्कुल रियलिस्टिक अप्रोच ही रखनी है, प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच क्यों रखनी है आपको? जो रियलिटी है उसको पकड़ के चलना है आपको, ख्वाबों में थोड़ी पढ़ना है। तो जो रियलिटी है उसको सामने रखते हुए पढ़ना है आपको। एक तो ये बंद करने पड़ेंगे कमेंट इनके, यहाँ से पूरा कमेंट बॉक्स गायब हो जाता है। नेक्स्ट, यू आर डूइंग पीएचडी फ्रॉम विच कॉलेज? मैं वहां से कर रहा हूँ, होनोलुलु से। पीएचडी मेरी चल रही है होनोलुलु। हाँ, वहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से कर रहा हूँ। ग्रुप का लिंक यहाँ पे नहीं मिलता है। हम्म, ग्रुप का लिंक टेलीग्राम पे मैसेज करो, वहां मिल जाएगा। पीवाईक्यू कितनी बार करने चाहिए? पीवाईक्यू बस एक बार ही करनी चाहिए, बार बार करने से क्या होगा उसको, वही सवाल थोड़ी ना आएगा वापस। तो एक बार भी कर लिया वही बहुत बड़ी बात है। इफ यू डू इट वंस ओनली इट इज मोर देन इनफ। सर आप मजाक क्यों करते हो? भाई मैंने मजाक कहाँ किया? फिर वही मजाक तो आप स्टार्ट करते हो। मजाक आपने स्टार्ट किया, मैंने बस कैरी फॉरवर्ड कर दिया। मतलब खुद मजाक करें कुछ नहीं, मैं कैरी फॉरवर्ड कर दूं तो मजाक क्यों करते हो? मजाक तो स्टार्ट आपने ही किया ना। मैं तो बस मजाक में पार्टिसिपेट हो गया। आई सिंपली पार्टिसिपेट इन योर जोक्स। तो आपने जोक स्टार्ट की, मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। हो गया सारा। ईएससी वर्सेस पीएसयू, अरे दोनों अलग अलग चीजें हैं, ईएससी और पीएसयू, वो था डिफरेंट। दोनों में बहुत फर्क है। There is no separate strategy for different examination. Simply keep on preparing whatever is being discussed in the class. जो भी प्रिपेयर कर रहे हो एग्जाम के लिए, क्लास में जो बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। हर एग्जाम के लिए अलग स्ट्रेटेजी नहीं होती है।
बस नॉन टेक्निकल पोर्शन अलग होता है, उसको सेपरेट कर लो। हाँ ठीक है। वो अमृता बोल रही है मासूम बच्चों पे बुक लिखो एक। हम्म, चलो चलो ठीक है, बहुत हो गया। बाकी अब अगली क्लास में मिलते हैं। हम्म, लो इसका ऑर्डर सर, अगर अभी ये इसे बोल्ड बोल्ड करके मैसेज टाइप किया है अगले ने, इतनी मेहनत करी है सर, अगर अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करूं तो क्या नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा? अभी क्या चल रहा है, जनवरी मई, हाँ नवंबर तक हो जाएगा। फिफ्थ मंथ है ना ये? ठीक है, हो जाना चाहिए। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, नवंबर तक हो, दिसंबर तक हो जाएगा, और उसके बाद फिर रिवीजन स्टार्ट कर देना। आफ्टर दैट गो फॉर द रिवीजन। तो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, नवंबर दिसंबर तक हो जाएगी, उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देना। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।